को अयम आत्मा, ये प्रश्न किया। को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे कत्र स आत्मा इति। कहते हैं वे आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, और इन दोनों में से कौन सी आत्मा है जिसको जान करके वामदेव आदि ऋषि कैसे हो गए, मुक्त हो गए। जिसकी हम उपासना करते हैं वे आत्मा कौन है, अथवा जिसको जान करके हम मुक्त हो जाएंगे वे आत्मा कौन है। क्योंकि आत्मा दो प्रकार से प्रवेश हुआ है, एक नीचे से प्रवेश किया है पैरों के माध्यम से, और एक मूर्धा को फोड़ करके प्रवेश किया है। इन दोनों में से कौन है आत्मा है जिसको प्राप्त करके हम मुक्त हो जाएं, कृत हो जाएं। जैसे वामदेव आदि ऋषि उस परमात्मा को, आत्मा को जान करके मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार से हम भी जान करके मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो श्रुति आई थी, ऐसा प्रश्न किया हुआ स आत्मा कौन है, कत्र स आत्मा। तो दो, तो डटर जो शब्द है दो में से एक को निर्धारण करने के लिए पूछा गया है। तो दो में से दो का आत्मा कौन सा वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर कहते हैं तम प्रपदाभ्याम प्रापद्यता ब्रह्म एवं पुरुषम। ये श्रुति है ऐत्रेय आरण्यक की। कहते हैं उस ब्रह्म रूप पुरुष को इस पैर के द्वारा, पाद के अग्रभाग के द्वारा इस स्थूल शरीर में है ये प्राण रूप हिरण्यगर्भ प्रवेश किया था। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द यहाँ पर अपर ब्रह्म का वाचक है, यानी प्राण ब्रह्म का वाचक है। इस प्राण ब्रह्म ने, प्राण ने पाद के अग्रभाग से प्रवेश किया था। दोनों पैरों के जो अग्रभाग अंगूठा है, यानी नाखून के बीच से है ना, वहाँ तो कोई होगा तो वहाँ पर एक संबंध होगा कि अंगूठा का सीधा संबंध हृदय से होगा। इसलिए वो कुछ अंगूठा खींचते हैं ना, तो अंगूठा खींचते हैं तो उसका सीधा संबंध हृदय से जाता है। इसलिए पैरों के अग्रभाग से इस स्थूल शरीर में है जो ब्रह्म प्रवेश किया था, अतः हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म, अपर ब्रह्म जो प्राण है वे प्रवेश किया था। एक श्रुति आती है और दूसरी श्रुति कहती है सा एतमेव शिवानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यता इति। कहते हैं जय पुरुष ने इसी मूर्धा को, यानी शरीर के ऊपर ही भाग जो मूर्ध है जहाँ पर सिका के थोड़ा नजदीक में, ऐसे मूर्धा को विदीर्ण करके इस मार्ग के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी रूप मार्ग के द्वारा, तो मार्ग कौन है, सुषुम्ना, तो सुषुम्ना के माध्यम से उसने प्रवेश किया था। अर्थात इसके माध्यम से जो जानता है वह प्राणी उसको प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो चिंतन करता है, ऐसा वर्णन किया श्रुति के द्वारा। अर्थात जो मूर्धा के फोड़ करके प्रवेश किया था परमात्मा ने, तो ऐसा आया। तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान भास्कर इसमें कहते हैं कि दो श्रुति आई है और दो श्रुति दोनों को अलग अलग मार्ग से प्रतिपादन करती है। उसको लेकर कहते हैं एतम एव पुरुषम द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्रातिकूल्यन प्रतिपन्न इति। ये कैलाश आश्रम की 89 नंबर पृष्ठ पे है। तो यहाँ पर कहते हैं एतम एव, इसी पुरुष में, कहते इस शरीर में दो ब्रह्मणी, दो ब्रह्म हो गए। एक क्योंकि एक तो मूर्धा को फोड़ करके प्रवेश किया था और एक पैरों के अग्रभाग से प्रवेश किया था। तो दो ब्रह्मणी ऐसे जो दो ब्रह्म है वो कैसे है, परस्पर में इतरेतर, एक दूसरे के प्रति प्रातिकूल रूप से प्रतिपन्न ज्ञात हुए, प्रतिपन्न ज्ञात है। अर्थात एक का मुख दूसरे की तरफ है और दूसरे का मुख पहले की तरफ, यानी मूर्धा से प्रवेश किया उसका मुख प्राण की तरफ है, और जो प्राण ने जो प्रवेश किया है उसका मुख मूर्धा से प्रवेश करने वाले की तरफ है, और एक दूसरे के प्रतिकूल है। इस प्रकार से इस श्रुति में ना प्रातिकूल से इतरेतर अभिमुख रूप से एक दूसरे के सामने देखने रूप से उस पुरुष शरीर में प्रतिपन्न प्रविष्ट है। ये प्रतिपन्न का अर्थ की यहाँ पर टीका ने प्रविष्ट हुए, ऐसे दो ब्रह्म की स्मृति उत्पन्न हो जाती है जीव को, साधकों को, कि एक तो पैरों से जिसने प्रवेश किया वो ब्रह्म कहलाता है, और एक मूर्धा से प्रवेश किया था वो ब्रह्म कहलाता है। इन दोनों में से उपास्य कौन है जिसकी उपासना करके हम कृतकृत हो जाएंगे, ऐसे क्योंकि दोनों प्रवेश मार्ग प्रतिपादन किए गए हैं। तो दोनों का प्रवेश का प्रतिमार्ग का प्रतिपादन करने से दोनों प्रकार की स्मृति साधकों को हो जाती है।
इसी टीकाकार कहते हैं इतरेतर प्रतिकूल से श्रुति के द्वारा, दो श्रुति के द्वारा इतरेतर प्रातिकूल से और इतरेतर अभिमुख रूप से, एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की तरफ मुख देख करके है पुरुष रूप स्थूल शरीर में प्रतिपन्न यानी प्रविष्ट हुए थे। अतः दो ब्रह्मणी इस प्रकार से स्मृति उन साधकों को हो जाती, ऐसा अनुभव कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं तेचा, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि दो जो ब्रह्म हैं, तो किसी को भ्रम हो जाए तो भ्रम को निवृत्ति करने के लिए वर्णन करते हैं। कहते ना तो टीका में वर्णन करते हैं कि ना तो एतम एव इति, तो एतम एव ये जो वाक्य आया 57 नंबर पृष्ठ पे, यानी कैलाश आश्रम की पुस्तक में 57 नंबर पृष्ठ है, उसमें ये वाक्य वहां का लिया गया। सा एतम एव पुरुषम ब्रह्म, ये वाक्य, इस वाक्य के द्वारा एतम एव पुरुष रूप ब्रह्म को है, जो पुरुष रूप ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म है, तत्तम व्याप्त सभी को व्याप्त करने वाला है, उस ब्रह्म को जाना था। ये वाक्य पहला वाक्य हो गया। और दूसरा कहते हैं द्वय ब्रह्मणी, इस वाक्य के द्वारा है ना, तो कहते हैं इति, इस वाक्य के द्वारा दो ब्रह्मणी वेदितव्य, ये दूसरे दो ब्रह्म जानना चाहिए, एक मूर्धा के द्वारा और एक पैर के द्वारा। तो ये दो ब्रह्म मतलब एक है रे वेद ब्रह्म और एक है अक्षर ब्रह्म मतलब परमात्मा ब्रह्म। इसमें इस वाक्य में ये वाक्य है, तो यहाँ पर दोनों में कहते द्वे प्रवेश से, दोनों का प्रवेश में प्रमाण रूप से उपन्यास हुआ है, ऐसा भ्रम कोई कह दे कि यहाँ पर एक मूर्धा को फोड़ करके प्रवेश किया है और एक पैरों के द्वारा प्रवेश किया गया है, इसलिए इस शरीर में, स्थूल शरीर में दो ब्रह्म जानना चाहिए, वो प्रमाण रूप से उपन्यास हैं, ऐसा किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक तो मूर्धा को फोड़ करके प्रवेश किया था, व्यापक ब्रह्म सभी को व्याप्त करने वाले एक वाक्य है, और दो ब्रह्मणी वेदितव्य इस वाक्य के द्वारा, तो कहते दो ब्रह्म जानना चाहिए। तो इस वाक्य में दोनों का प्रवेश है, प्रमाण रूप से उपन्यास हुआ है, एक प्राण ब्रह्म और एक अंतर्यामी ब्रह्म। तो कहते हैं इसमें जो परमाणु रूप से उपन्यास किया गया है, ऐसा किसी को भ्रम हो जाए तो ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। तो जो ना तू ये तब में जो नकार है, उस नकार का अनुभव भ्रमितव्यम इस वाक्य के साथ जोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ये टीकाकार कहते हैं कि आद्य वाक्य में दोनों का प्रवेश प्रतीति नहीं होती, प्राण का शब्द ब्रह्म का दो ब्रह्म वेदितव्य इसमें नहीं होता। और दूसरी कहते हैं पहला वाक्य कौन सा था, मतलब अरे ना तू एतम एव, ये आद्य वाक्य है, कहते हैं एतम एव पुरुषम ब्रह्म तत् मम अपश्यद, ये पहला वाक्य। इस पहले वाक्य में दो ब्रह्मणे वेदितव्य इस दोनों का प्रवेश की प्रतीति नहीं होती। और कहते हैं द्वितीय वाक्य में दो ब्रह्मणी, ये द्वितीय वाक्य है, इसमें एक है तो शब्द ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म मतलब वेद ब्रह्म है ना, पर अपरा विद्या को बोध कराने वाला, और एक पर ब्रह्म है पर विद्या को बोध कराने वाला, यानी एक शब्द ब्रह्म वेद हो गया और एक पर ब्रह्म हो गया जो निर्गुण निराकार परमात्मा है। इन दोनों का विधान से तो कहते तय दोनों का प्रवेश में प्रमाणत्व का योग नहीं है, इसी हेतु से तथापि फिर भी तय दोनों का कैसे आत्मत्व हो सकती है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। तो ते मूल में कहते हैं ते चा अस्य पिंड से आत्मभूते, कहते हैं ये दोनों इस पिंड के, स्थूल शरीर के आत्मभूत है। कौन, जो पैरों से प्रवेश किया, हिरण्यगर्भ ने प्रवेश किया, प्राणरूप हिरण्यगर्भ में प्रवेश किया उसने, स्थूल शरीर ने, और जो मूर्धा को फोड़ करके प्रवेश किया, ये दोनों ही इस स्थूल शरीर के आत्मभूत हैं। क्यों आत्मभूत हैं, क्योंकि एक के बिना एक नहीं रह सकता, एक के बिना स्थूल शरीर नहीं रह सकता। अब उसको भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, कहते तयोर अन्यतर आत्मा उपास्यो भवितुम अर्हति,
कहते दोनों के मध्य में, तयोर यानी दोनों के मध्य में, अन्यतर एक का आत्मा उपास्य होने के योग्य है। यदि भी दोनों ही आत्मभूत हैं कि एक के बिना एक नहीं रह सकते। यदि प्राण निकल गया तब भी स्थूल शरीर नहीं ठहर सकता, और चेतन परमात्मा प्रवेश नहीं करे तब भी तो स्थूल शरीर नहीं ठहर सकता, और प्राण भी नहीं ठहर सकता, है कि नहीं। स्थूल शरीर को रोकने के लिए प्राण भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए। इस ईश्वर रूप आत्मा नहीं है तो फिर प्राण जड़ है, और जड़ है तो कोई क्रिया चेष्टा आदि कर नहीं सकता, और प्राण निकल गए तब भी स्थूल शरीर को चेष्टा नहीं कर सकता। इसलिए इस स्थूल शरीर के दोनों ही आत्मभूत हैं इस पिंड के। किंतु कहते दोनों के मध्य में एक आत्मा रूप से उपास होने के योग्य है, दो उपास्य नहीं है, क्योंकि दोनों में कैसा है, आत्मत्व तो नहीं हो सकती। एको अद्वितीय नहीं नानास्ति किंचन। टीकाकार कहते हैं दोनों के बिना शरीर की स्थिति का अभाव होने से इसी दोनों का आत्मा तो आशंका हो रही है लोगों को, किंतु दोनों में से एक ही आत्मा होने के योग्य है। जब विचार किया कि दो आत्मा तो नहीं हो सकती, श्रुति कहती एको अद्वितीय नया नानास्ति किंचन। तो यहाँ पर कहते हैं, मूल में कहते हैं यो अत्र उपास्य का सा आत्मा इति विशेष निर्धारणार्थम पुनर्न्योन्यम पाप्रचुर विचार्यंता। कहते हैं अत्र इसमें, है ना, इस वाक्य में यो या उपास्या है, जो उपासनी है, उपासना करने के योग्य है। कैसा वह आत्मा थी, वह आत्मा कौन है जिसकी उपासना करके वामदेव ऋषि मुक्त हो गए, वामदेव आदि ऋषि मुक्त हो गए, वह आत्मा कौन है। ऐसा विशेष निर्धारण करने के लिए अन्योन्यम एक दूसरे से पाप्रच्छु पूछते हैं, एन विचार्यंता। कहाँ पर जाकर के, ब्राह्मणों की सभा में, ब्रह्म वेत्ताओं की सभा में जाकर के जो जिज्ञासु हैं वहां पर जाते हैं, और जाकर के एक दूसरे से पूछते हैं कि वह आत्मा कौन है जिसकी उपासना करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे। आत्मा व इदम इत्यादि एकम, आत्मा व इदम एकम एव इति, एक का ही गेत होने से, उपक्रम होने से न द्वैक उपास्यत्वम। ऐसा टीकाकार कहते हैं जो उपास्य आत्मा है सब का सा का इति अन्वय इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। यानी इन दोनों में से कौन वह आत्मा कौन है। कत्र सा आत्मा, पैरों के नीचे से गई है वह आत्मा है, अतः मूर्धा के शरीर, मूर्धा से प्रवेश की है वह आत्मा है। इन दोनों में से कौन आत्मा है, और दोनों आत्मा नहीं हो सकती। इस प्रकार से आपस में विचार किया ब्राह्मणों की सभा, ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में, तो विचार करने के द्वारा पूछा। अब आगे कहते हैं पुनः से तो वहां पर विचार करने के पश्चात टीकाकार अर्थ निकालते हैं कि एवं इस प्रकार से विचार किए जाने पर अति परिशुद्ध अंतकरण वाला होने से। कैसे विचार कब करेगा व्यक्ति, जब जिस व्यक्ति का, जिस साधक का अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो शुद्ध हो जाने से कहते उन सभी के मध्य में जो पैर के द्वारा प्रवेश किया था वह कर्णत्व रूप से प्राप्त हो गया। जिसने पैर से, यानी हिरण्यगर्भ ने, प्राण ने, इंद्रियों ने, सूक्ष्म शरीर ने जो पैरों पाद के अग्रभाग से प्रवेश किया वह कर्ण रूप से प्राप्त हो गया, अर्थात साधन रूप से। कहते वो आत्मत्व नहीं है, ऐसा उनको निश्चय हो गया। कहते जो मूढ़ा से प्रवेश किया है वह उपलब्धि रूप से और आत्मत्व का निश्चय हो गया था उन लोगों को। अच्छा, जिसने मूढ़ा में से प्रवेश किया है वही आत्मा है, क्योंकि सबको साक्षी है, जानने वाला है ना। ऐसा उन्होंने आपस में जाकर के विचार किया था। तो ठीक भगवान भास्कर कहते हैं पुनः तेसाम विचार्यता हम विशेष विचारण आस्वद विषया मतिर अभूत। तो कहते हैं पुनः उन साधकों ने जब विचार किया तो तेसा, उनके विचार करने पर विशेष विचारण का जो विषय है, आस्पद को विषय करने वाली मति उनके ऐसे मन में उत्पन्न हो गई। ऐसे विचार करने वालों को तो विशेष विचारण का आस्पद, तो विशेष विचारण का आस्पद है अधिष्ठान रूप से विषय, अधिष्ठान को विषय करने वाली मति उनके मन में उत्पन्न हो गई, निर्विशेष को बोध कराने वाली मति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर देखिए
विशेषमति कौन है? तो टीकाकार कहते हैं विशेषमति है, तो कहते हैं विचारण का आस्पद। तो विचार का आस्पद कौन है? कि प्राण और अरे परमात्मा, है ना। विचार का विशेष, विचार के आस्पद ये दो दो थे। तो दो कौन थे? एक प्राण था, पैर के द्वारा प्रवेश किया, ये विचार का आस्पद था। और दूसरा मूर्धा से प्रवेश किया था, ये विचार का आस्पद था। इन दोनों में, तो दोनों में से एक का, दोनों को विषय करने वाला, प्राण विषयक आत्म विषयक, तो एक अस्मिन करणत्व, तो एक का तो करण रूप से प्राप्ति हो गई। कैसे? जो पैरों के द्वारा प्रवेश किया था वो तो करण साधन के रूप से प्राप्त हो गया, और दूसरा है उपलब्धि रूप से, प्रकाश रूप से। एक उपलब्ध है, साक्षी है, सभी को जानने वाला है, इंद्रियों का भी साक्षी है, मन का भी साक्षी है, प्राण का भी साक्षी है। इसके बिना कुछ कार्य नहीं हो सकते। इस प्रकार से तो दूसरे का तो उपलब्धि रूप से प्रकार के द्वारा विशेष रूप से मति उन साधकों को उत्पन्न हो गई थी जो सभा में बैठे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर पुनः पूर्व पक्षी पूछा कैसे विशेष मति उनको हो गई थी, अर्थात विशेष मति न हो उन विचारों जिनका अंतकरण शुद्ध हुआ था, ब्रह्म वेतन सभा में जाकर विचार किया था आपस में, तो उनको ये विशेष मति कैसे उत्पन्न हो गई? अर्थात विशेष मति उत्पन्न हो ना। कहते द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंड उपलब्धेते, तो दो वस्तु एक वस्तु तो हिरण्यगर्भ है और एक वस्तु ईश्वर परमात्मा है, और एक पिंड होगा स्थूल शरीर। इस पिंड स्थूल शरीर में ये दोनों उपलब्ध होते हैं, है ना, दो वस्तु रूप से उपलब्ध होते हैं। कहते अनेक भेद भिन्न कर्णन एन उपलब्धते, कहते अनेक भेद से भिन्न, यानी प्राण है अनेक प्रकार से बन गया था। प्राण है 5 ज्ञानेन्द्रिय बन गया, 5 कर्मेंद्रिय बन गया, अंतःकरण बन गया। तो अनेक भेद से भिन्न कर्ण के द्वारा कर्ण रूप से उपलब्ध होता है एक प्राण, और यश एक उपलब्ध थे, तो एक जो दूसरा एक उपलब्ध होता है, यानी उपलब्ध करने वाला साक्षी होता है, साध होता है। तो यहाँ पर कहते हैं एक तो साधन रूप से, एक साध्य रूप से। तो कर्णांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात, कहते कर्णांतर, कर्णांतर से भिन्न, तो कर्णांतर से अंतर यानी भिन्न होता है, तो कर्णांतर से भिन्न कौन? उपलब्ध चेतन, चेतन को विषय करने वाले स्मृति का प्रतिसंधान होता है, प्रतिविज्ञा होती है। कहते प्रतिविज्ञा कैसे होती है? एक साधन रूप से, साधन रूप से के द्वारा हमने जिस रूप को देखा था, वहां पर देखा था, काशी में देखा था, और जो देखने वाला चेतन परमात्मा था, वही साधन के द्वारा जिसको देखा था, जिस साध्य को देखा था, वही साध्य आज हमको नर्मदा किनारे दिखा, है ना। तो ऐसा तो जिसको प्रतिविज्ञा पहले इंद्रियों के माध्यम से, जिसने पहले वार्तालाप काशी में किया था जिस व्यक्ति के साथ, रूप के साथ, वही रूप हमको नर्मदा किनारे आकर के देखा। तो हमको जिसने देखा था, जिस इंद्रियों के माध्यम से जिसने देखा था, जिस चेतन ने देखा, उसी चैतन्य ने यहाँ पर आकर के उसको पुनः देखा। ऐसी प्रतिविज्ञा उसी चैतन्य में होती है, तो प्रतिविज्ञा वाली स्मृति उत्पन्न हो जाती है। उपलब्धि को विषय करने वाली स्मृति की क्या हो जाती? प्रतिविज्ञा हो जाती, प्रतिसंधान प्रतिविज्ञा। कहते हैं जो इंद्रिय आदि होती हैं वे स्वयं के लिए नहीं होती, बल्कि चेतन के लिए होती हैं। जो भी इंद्रिय जड़ पदार्थ है वह स्वयं के उपभोग के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि दूसरे चेतन के लिए ही कार्य करती हैं। जैसे हमारी जो गाड़ी है, वह गाड़ी हमारे स्वयं के लिए नहीं है, वो गाड़ी तो किसके लिए? चेतन के लिए है ना। जैसे रथ आती है, रथ आदि मकान आदि है, वह स्वयं के लिए नहीं होता क्योंकि जड़ है, और किसके लिए है? वह चेतन के लिए है। उसी प्रकार से जो इंद्रिय आदि हैं वे जड़ हैं, चक्षुरादि संघातक हैं, वो प्राण स्वरूप हैं,
आतत वह चेतन के लिए, स्वयं के लिए वो नहीं है। जितनी भी प्रकृति वर्ग है वह चेतन के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं होता। अब आगे कहते हैं यहाँ पर तत्र, इस प्रकार से दोनों के यहाँ पर कहते हैं एक को जिस देवदत्त को प्रतिविज्ञा हो जाती है यज्ञदत्त की, इसलिए यहाँ पर देवदत्त कैसा होता है, उपलब्ध हो जाता है, अतः चेतन परमात्मा कैसे उपलब्ध होता है। अब आगे कहते तत्र न तावद येन उपलब्धते स आत्मा भवितुम अर्हति। कहते जिस इंद्रियों के द्वारा जो उपलब्ध हुआ था वह आत्मा होने के योग्य नहीं है। तत्र शब्द यहाँ पर मध्य का वाचक है, दोनों के मध्य में। जिस साधन के द्वारा हमने रूप देखा था वह इंद्रिय रूप जो चक्षु आदि है, प्राण है, वह आत्मा होने के योग्य नहीं है। तो आत्मा होने के योग्य कौन है? कि जिसने उपलब्ध किया था, जिसने साक्षी रूप से देखा था, वह ही आत्मा होने के योग्य है। और कहते हैं यहाँ पर टीकाकार ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है क्या ना। तो इस प्रकार से तो प्रतिज्ञा आदि चेतन में ही होती है, इंद्रिय आदि में नहीं होती। और इंद्रिय आदि कहते साधन है। कहते चेतन परमात्मा यदि न हो तो प्रतिज्ञा आदि भी नहीं हो सकती। चेतन परमात्मा की प्राप्ति न हो, शरीर में न हो, तो फिर है जो स्मृति है, अनुसंधान आदि है, ये भी संभव नहीं है। इंद्रिय आदि कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। तो इसलिए चेतन परमात्मा ही उपलब्ध है, आत्मा है। तब आगे कहते हैं कल जिसके द्वारा उपलब्ध होता था रूप है, आता था, देखा जाता था चक्षु आदि के द्वारा, वह आत्मा होने के योग्य नहीं है। तो कैन किसके द्वारा पुनर्उपलब्ध इति उच्यते, किसके द्वारा पुनः उपलब्ध होता है, तो इसके विषय में पूछते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अर्हति इति अनंतर किंतु परिशिष्ट न्यास से उपलब्ध आत्मा होने के योग्य है। बक्षमाण आगे के द्वारा वाक्य को जोड़ लेना चाहिए। तो जो जानने वाला साक्षी है वही आत्मा होने के योग्य है। अब कहते किसके द्वारा, तो किसके द्वारा पुनः उपलब्ध होते इति उच्यते, उसके विषय में कहते हैं। तो क्या कहते हैं, येन रूप आदि किसके द्वारा उपलब्ध होते हैं, किसके द्वारा देखे जाते हैं, उसके विषय में पूछते हैं, है ना। यहाँ पर पूर्व में कहा गया था ना तावत येन उपलब्ध थे, जिसके द्वारा उपलब्ध होता है, देखा जाता है, लभित प्राप्त हो जाता है, दुर्लभ प्राप्त हो जाता है, नजदीक में जाकर के से वह आत्मा होने के योग्य नहीं है। तो किसके द्वारा उपलब्ध था, किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा उपलब्ध होता है, उच्चते, उसके विषय में सिद्धांत कहते इस प्रकार से। कहते वह चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, जिसे जो प्राण रूप चक्षु है, तो इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं, प्राण को भी प्राण कहते हैं। तो एन जो चक्षुभूत है, ऐसे चक्षुभूत प्राण के द्वारा रूपम पश्यति, रूप को देखता है। एन व शृणोति, जिसे चक्षु प्राण रूप है अरे श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, है ना। एन व शृणोति श्रोत्रेण, तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सुनता है। शब्दम किसको सुनता है, शब्द को सुनता है। एन वह घ्राण भूतेन गंधान अधिकृति, कहते जिससे प्राण रूप घ्राण भूत के द्वारा गंधों को सूंघता है, साधन के द्वारा। एन वह बाक करण भूतेन वाचम नामात्मिका व्याकरोति, और अतः जिसके द्वारा, जिस बाक रूप करण भूत के द्वारा, बाक रूप करण भूत प्राण के माध्यम से वाणी को, जो वाणी कैसी नामात्मक यज्ञदत्त देवता आदि को व्याकरण करती है, बोलती है, जिस साधन के द्वारा। अब वो वाणी कैसे, गौर अश्व इत्यादि है ना, गो है, अश्व है, ये वाणी नाम को उच्चारण करती है, व्याकरण करती है। इति एवं आदे, और साधु असाधु चा, जिसके द्वारा साधु भी बोलता है, असाधु भी बोलता है।
ऐसे शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकाश हो गया। असाधु गौरीति पदम नाम साधु और नाम असाधु। तो दूसरा बोले जो गाय जो जो नहीं है उसको अशुद्ध बोल देता, अशुद्ध पद से युक्त है। अरे कैसा पद से युक्त उच्चारण नहीं करता उसको असाधु बोलते हैं। तो एक न्याय आता है आपदम न प्रयुंजीता, संस्कृत में न्याय आता है, कहते हैं व्याकरण में कि आपदम न प्रयुंजीता, कि बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे रामः, रामम, रामेण, ये पद होते हैं, इनके द्वारा ही प्रयोग करना चाहिए। राम ने, हे राम, ऐसा राम ऐसा शुद्ध ऐसा उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो राम में राम विसर्ग एक वचन है तो विसर्ग बोलना चाहिए, और संबोधन है तो हे राम ऐसा प्रयोग करना चाहिए। दो राम है तो राम बोलना चाहिए। तो एक पद से युक्त बोलना चाहिए, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो बिना पद के अशुद्ध हो जाता है, तो असाधु हो जाता है। तो कहते हैं वाणी के द्वारा व्याकरण भूत वाणी नामात्मक वाणी को गौर अश्व देवदत्त यज्ञदत्त आदि को साधु असाधु को बोलता है। कि एन व जिब्बा भूतेन स्वादु असाधु च बीजानाति, जिस जिब्बा भूत जिस प्राण वो जिब्बा भूत के द्वारा घ्राण इंद्रिय के द्वारा मतलब अरे रसना इंद्रिय के माध्यम से जिब्बा में कौन रहती है, रसना इंद्रिय रहती है। तो रसना इंद्रिय के माध्यम से स्वाद को भी जानता है, रसमलाई आदि को जानता है। असाधु खट्टा मीठे को भी जानता है। तो जिस साधन के द्वारा जानता है तो वह आत्मा होने के योग्य नहीं है। यद्यपि इनमें बिना चेतन के नहीं जान सकता, तो यहाँ पर कहते चेतन उनसे अर्थापत्ति प्रमाण से आ जाता है। अर्थापत्ति प्रमाण कैसा मतलब, कहते हैं कि दिवा अभुंजानम देवदत्त से पिनत्वम रात्रौ बिना न उपन्नत्वम, दिन में न खाने वाले देवदत्त का मोटापा रात्रि में खाए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। उत्पादक ज्ञान उत्पाद ज्ञान की उत्पादक की ज्ञान की कल्पना करना, मतलब मोटापा को देख करके उसको भोजन की कल्पना हो जाती है, इसको अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं। तो देवदत्त दिन में नहीं खा रहा था, कहते देवदत्त बोलता मैं दिन में मैं भोजन खाता ही नहीं हूँ, किंतु मोटा दिख रहा है, पीनत तो उसको दिख रहा है, तो सिद्ध होता है कि रात्रि में चोरी से खा लेता है, इसलिए बिना चोरी से खाए बिना वह मोटा नहीं हो सकता। इस प्रकार से तो अर्थापत्ति प्रमाण से ए उपलब्ध इस चेतन परमात्मा आ जाता है, किंतु जो जिस इंद्रियों के माध्यम से रूप आदि ज्ञान हो रहा है वह आत्मा होने के योग्य नहीं है। जो इनको साक्षी है, उपलब्ध करने वाला है, यही आत्मा होने के योग्य है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है एन 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 ग्रहण भूतन, तो ये तृतीय व्यक्ति कैसी है, करणवाचक है, कैसी साधनवाचक है, करता नहीं है, मतलब मेरे उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध तो साक्षी है, जिसके इन इंद्रियों के माध्यम से वह परमात्मा रूप साक्षी देखता है।